बच्चों, मैं प्रिया राठौर आपके लिए लेकर आ गई हूँ जो हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था क्लास 9th का, और बहुत इजी चैप्टर है। अभी एक दो लेक्चर आपको हो सकता है थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो क्योंकि इंट्रोडक्टरी पार्ट ही चल रहा है, लेकिन आगे आपको मज़ा आएगा इस चैप्टर में। और मैं कोशिश करती हूँ कि इसको हम अच्छे से इंटरेस्टिंग बना के पढ़ें। तो चैप्टर जो है वो 13 क्लास 9th, और उसका आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 2। क्या क्या पढ़ना है ये तो हमने देख ही लिया था, और आज जो हम पढ़ने वाले हैं स्वस्थ रहने तथा रोग मुक्त रहने में क्या अंतर है, जिसको हम लास्ट क्लास में थोड़ा सा डिस्कस कर भी चुके थे। रोग तथा इसके कारण पढ़ेंगे, उसके बाद काफी कुछ जो है हमें इसमें देखना है। चलिए, तो स्वस्थ रहने और रोग मुक्त में क्या अंतर है, ये बात हमने कल भी डिस्कस की थी कि स्वस्थ रहने का मतलब ये नहीं है कि आप अच्छे फिट दिख रहे हैं और रोग मुक्त हैं। हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में अच्छे दिख रहे हो, मतलब एक्टिव भी हैं, आप अच्छे से अपना काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, है ना, स्कूल की पढ़ाई कर रहे हैं, अगर बच्चे हैं तो घर का सारा काम भी कर रहे हैं, सब कुछ। तो आप दिखने में भले ही हमें स्वस्थ लग रहे हैं, जैसे कि कल हमने बात की थी कि स्वस्थ का मतलब क्या है, कि स्वस्थ का मतलब मेंटली, फिजिकली और सोशली आप तीनों तरह से एकदम फिट है। दुनिया मतलब आपकी फैन है, वाह ये जो है वो बढ़िया आदमी है और बढ़िया गर्ल है ना, इसकी सारी दुनिया आपकी फैन हुई पड़ी है। जैसे आजकल इंस्टाग्राम का जमाना है ना, फोटोज डालने का, सेल्फीज डालने का। हाँ, मुझे शौक नहीं है ना, तो मेरा इंस्टाग्राम है। फेसबुक पता नहीं कितने साल पहले मैंने चलाया होगा, शायद 10 साल पहले, ठीक है। तो व्हाट्सएप जरूर कभी कभी मुझे मिलती रहती है, उसके लिए भी धमकियाँ कि कभी कभी हमारे स्टेटस भी देख लिया करो, ठीक है। तो वो मेरे रिश्तेदार मुझे डांटते रहते हैं, तो इतना मुझे शौक नहीं है। लेकिन जैसे आजकल का ज़माना है कि भाई जैसे मैं हूँ, मुझे बढ़िया ऐसे फ़ैन है, मेरे 200-400 करोड़ फ़ैन चल रहे हैं इधर, है ना, शौक लगा हुआ है मेरे को। और लेकिन अंदर मैं फिट भी हूँ, मैं सारा काम कर रही हूँ, मस्त रह रही हूँ, अपनी लाइफ मस्त से जी रही हूँ। लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी बॉडी में चल रही होती है, बस आपको दिख नहीं रही है। जैसे अगर मैं बात करूं, सभी लोगों ने इस बीमारी के बारे में सुना होगा, कैंसर। जैसे हम सुनते हैं, कई बार आपने सुना हो डॉक्टर को ये कहते हुए कि आपको पहले पता नहीं क्यों डिटेक्ट नहीं हुआ, आपको तो कैंसर जो है वो लास्ट स्टेज पे है। या एड्स जैसा है। अगर आपको जान के बहुत हैरानी होगी जो बात मैं आपको बताने वाली हूँ, कि अगर किसी को एड्स है तो उसको 5 साल तक पता नहीं होता कि उसे एड्स है, चाहे वो टेस्ट भी करवा ले। वो टेस्ट भी करवाएगा तो उसे 5 या 6 साल लग जाते हैं सिम्टम्स दिखने में कि उसको कुछ वीकनेस आ रही है। भाई आप ऐसे रोज डॉक्टर के पास तो ले जाते नहीं हैं, सभी जानते हैं ये कि चलो आज डॉक्टर के पास घूम के आते हैं, टेस्ट करवा के आते हैं, ऐसा तो कभी नहीं करते। आपको कुछ फील होगा तो आप जाएंगे डॉक्टर के पास। तो एड्स जो है वो 5 या 6 साल बाद आपकी बॉडी पे इफेक्ट करने लगता है। वो रहता है आपकी बॉडी में लेकिन आपको पता नहीं होता, और कई बार तो टेस्ट में भी नहीं आता। जैसे कैंसर का भी मैंने कहा, कई डॉक्टर्स को आपने सुना होगा कि भाई आपका लास्ट स्टेज पे, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें कैंसर है। तो स्वस्थ रहना और रोग मुक्त रहना में अंतर है, ठीक है। स्वस्थ हम कब है, तो मैंने आपसे कहा कि स्वस्थ आप तब है जब आप मेंटली, फिजिकली और सोशली यानी कि सामाजिक रूप से अच्छे हैं। और रोग मुक्त आप कब है, जब आपको कोई बीमारी नहीं हो, मतलब आपके शरीर के अंदर कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस आपको इफेक्ट नहीं कर रहा हो, अंदर ही अंदर आपकी सेल्स को बर्बाद नहीं कर रहा हो, है ना, ठीक है। समझे आप इस बात को। चलिए, अंग्रेजी का शब्द है डिजीज। भाई स्वस्थ बीमारी को हम क्या कहते हैं, डिजीज कहते हो। अब आपकी है ना एनसीईआरटी में ये यहाँ पे बी लिखा हुआ है, पर वो गलत है, ठीक है, वो डिजीज, ईज है। वो डिजीज स्वयं को परिभाषित करता है जिसका अर्थ होता है बाधित आराम, मतलब हमारे आराम में खलल आ जाना, है ना, हमारा जो अच्छे से चल रहा है उसमें कोई विघ्न आ जाना, ऐसे समझ सकते हैं। डिस का मतलब डिस्कम्फर्ट, जैसे आप बोलते हैं, डिस का मतलब नहीं, ईज का मतलब आपका जो नॉर्मल कंफर्टेबल जोन है उसमें कोई विघ्न आ जाना, उसका क्या कहते हैं, डिजीज, डिस ईज, ठीक है। रोग का दूसरा अर्थ है असुविधा,
रोग का क्या मतलब है, आपको कोई असुविधा हो रही है, मतलब अब आपको धीरे धीरे थकान हो रही है या सांस लेने में दिक्कत हो रही है या जो भी कुछ हो रहा है, ठीक है। यद्यपि शब्द के अर्थ का प्रयोग बहुत सीमित है। भाई आपको ऐसा लग रहा हो बाधित आराम, ठीक है ना, कंफर्टेबल नहीं है, उसका मतलब ये थोड़ी डिजीज है, लेकिन ये अपने आप में डिजीज का घोतक है। कैसे, जरा देखो, बिना किसी विशेष रोग के भी आप अस्वस्थ हो सकते हैं। ये बात तो मैंने आपको पहले भी कल ही समझाई कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आप फिजिकली बढ़िया से फिट दिख रहे हैं, आपको कोई बीमारी भी नहीं है, चलो आपको कुछ भी नहीं है, आप बढ़िया से फ्री हैं, कोई बीमारी भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप अस्वस्थ हो सकते हैं। कब अस्वस्थ हो सकते हैं, जब आप क्या हो, मानसिक रूप से अस्वस्थ हो। दूसरा, आप सामाजिक रूप से अस्वस्थ हो सकते हैं। वही कल हमने काफी डिस्कस कर लिया इस पे कि मानसिक रूप से कैसे, आप टेंशन में है ना, दुनिया आपकी फैन है, मिलियंस ऑफ फैन घूम रहे हैं आपके, लेकिन आप अंदर ही अंदर किसी चिंता में, डिजीज मतलब सोच में डूबे हुए हैं कि यार क्या होगा मेरे रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं, या मेरे दोस्त यार मेरे से बात नहीं करते। सामाजिक रूप से भी आप क्या हो सकते हैं, अस्वस्थ हो सकते हैं, ठीक है। ये बात तो हमने कल डिस्कस की थी। केवल कोई रोग ना होना का अर्थ यह नहीं कि आप स्वस्थ हैं, आप हेल्दी हैं, आप स्वस्थ हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप में कोई रोग नहीं है इसलिए आप स्वस्थ हैं। आप स्वस्थ कब होंगे, वही 3 पॉइंट आपके पास होने चाहिए, आपके शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से, ठीक है। नर्तक, नर्तक का क्या मतलब होता है, डांसर। डांसर के लिए अच्छे स्वास्थ्य का अर्थ यह है कि शिष्टता पूर्वक अपने शरीर द्वारा विषम परिस्थितियों की मुद्रा अभिव्यक्त कर सके। और ये जो स्वास्थ्य है वो सबके लिए अलग अलग होगा, क्योंकि हम तीनों चीजें इंक्लूड कर रहे हैं, तो भाई आप डिपेंड करेगा कि आप कैसा काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जैसे आप स्टूडेंट लाइफ में, आपके लिए मानसिक स्वास्थ्य कब होगा, जब आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, आपको समय पे वो याद आ रहा है, आप अच्छे से याद कर पा रहे हैं, तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी, आपका जीवन मस्त चलेगा, है ना। फिजिकली स्वस्थ हैं, सामाजिक रूप से टीचर वगैरह सब आपसे खुश हैं, और आपको कोई बीमारी भी नहीं है, और आप मेंटली भी बढ़िया है कि नहीं, 100 में से 90 आ रहे हैं, ठीक है, रिलैक्स है। अच्छा, एक वो होता है जिसके 100 में से 99 भी आ रहे होते हैं, लेकिन उसको दुनिया जान की टेंशन, अरे यार 1 नंबर कहां से कट गया, देखनी पड़ेगी कॉपी, देखनी पड़ेगी, रात भर नींद नहीं आएगी, 1 नंबर कहां से कट गया, मैंने तो पूरा ऐसे कॉपी पेस्ट किया था, जरूर मैम ने मेरा जानबूझ के नंबर काटा होगा, ऐसा। तो वो क्या है, वो उसका मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गया है वो, क्योंकि उसका ब्रेन अब काम नहीं है। मानसिक रूप से स्वस्थ कब होंगे, जब आप शांत रहेंगे, काम रहेंगे, काम, CALM, काम होंगे, एकदम पानी की तरह, ठीक है। चलिए, जैसे कि एक डांसर है, एक डांसर स्वस्थ कब कहा जाएगा, एक तो वो फिजिकली फिट हो, ऑब्वियसली उसको बहुत एनर्जी के साथ डांस करना होता है, प्लस जब वो डांस करेगा, आजकल बहुत सारे डांस प्रोग्राम आते हैं, कई जजेस आप देखते हैं वो कहते हैं आपका डांस तो बहुत बढ़िया था, और आपके फेस पे जो ग्रेस था, जो एक्सप्रेशन थे, वो भी लाजवाब थे। अब ये एक्सप्रेशन क्या है, ये वो स्माइल, एक तो हम डांस कर रहे हैं, हमारे फेस पे कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है, मन के अंदर 100 जो है टेंशन चल रही है कि ये होगा और क्या होगा, और ऐसे मतलब डांस तो कर रहे हैं लेकिन टेंशन दिख रही है फेस पे, वो एक डांसर के लिए अनहेल्दीनेस है, मतलब अस्वस्थता है। स्वस्थता कब होगी, जब वो विषम परिस्थितियों में भी, मतलब हो सकता है उसके आसपास का वातावरण सही नहीं हो, उसके घर की स्थिति सही नहीं हो, उसका सोशल जो है कुछ मैटर्स चल रहे हो, लेकिन फिर भी वो अच्छे से सब कुछ भूल भाल के अपनी मस्ती में डांस कर रहा हो, तो वो क्या कहलाता है, उसका स्वस्थ रहना कहलाता है, क्योंकि वो उस टाइम बिल्कुल स्वस्थ है, किसी भी स्ट्रेस से दूर है, चिंता से दूर है, ठीक है। और ये सबकी हॉबी अलग अलग होती है, जैसे मैं आपको बताती हूँ, है ना, कुछ सबको अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए कुछ चाहिए होता है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा देखते हैं पहले, फिर मैं आपको समझाती हूँ। इस प्रकार हम किसी रोग के लक्षण की अभिव्यक्ति के बिना भी अस्वस्थ हो सकते हैं।
कि हमें कोई रोग नहीं है, हमें कोई लक्षण नहीं दिख रहा है, कोई बीमारी नहीं है, फीवर नहीं हो रहा, सर दर्द नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी हम अस्वस्थ हैं क्योंकि हमारा मेंटल स्टेटस या सामाजिक स्टेटस या कुछ भी जो है वो प्रॉब्लमेटिक है। इन तीनों में से जो 3 चीजें हमने देखी, सिर्फ शारीरिक रूप से बीमार होना ही बीमार होना नहीं है, आप बीमार किसी और लेवल से भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका मन, ये दिल है ना, दिल दिख ही रहा है, सब पहचानते हैं इसको। अब आप क्या कर सकते हैं हेल्दी होने के लिए? तो देखो, हेल्दी स्वस्थ रहने के लिए ये चीजें तो है ही, आपको अच्छा खाना है, अच्छी फिजिकल एक्सरसाइज करनी है, जैसे योगा, मैं रोज योगा करती हूँ, है ना, भले ही 10 मिनट करूँ लेकिन करती हूँ। ठीक है, वो बहुत हाई लेवल का योगा नहीं करती, जैसे शिल्पा शेट्टी करती है 108 सूर्यासन वगैरह जो भी है, वैसे नहीं करती, लेकिन 10 मिनट कर लेती हूँ। ठीक है, एक तो है फिजिकल एक्सरसाइज करना, कोई साइकिलिंग कर ली, कुछ आपका मूड नहीं हो रहा, आपको लग रहा है कि नहीं मैं बहुत टेंशन में हूँ, किसी को गाने सुनने से, जैसे मुझे सुबह उठ के गाने सुनने का बड़ा शौक है, मैं थोड़ा गाने सुनती हूँ तो मैं रिलैक्स हो जाती हूँ। तो सबका जो है मेंटल स्ट्रेस दूर करने या फिजिकल स्ट्रेस दूर करने के लिए कोई ना कोई हमारे पास क्या होता है, रास्ता होता है, और इसी को हम हेल्दी लाइफस्टाइल कहते हैं। कि आप पहले तो अच्छा खाना खाओ, टाइम पे उठो, टाइम पे सो, है ना। कई बच्चों को मैं कह चुकी हूँ कि 9:30 बजे बच्चे, जो मैं बोलती हूँ जो डाउट आते हैं बच्चों के, वो उनको पता है कि 9:30 बजे बाद डाउट अब दूसरी सुबह ही मिलेगा। एग्जाम है बच्चों के, वो बात अलग है, तो फिर थोड़ा सा हम देख लेते हैं, लेकिन जनरली मैं 9:30 के आसपास सो जाती हूँ। ठीक है, क्योंकि दिन भर हम उस मोबाइल के अंदर ऐसे डाउट आ रहा है, देखो इतने बच्चे इतने डाउट आ रहे हैं, है ना, सबको सॉल्व करते हैं, दिन भर आंखें भी स्ट्रेस हो जाती है, क्लास लेते हैं, तो आपको रिलैक्सेशन चाहिए, सुबह जल्दी उठ जाना, रात को जल्दी सो जाना, ये एक हैबिट होनी चाहिए हमें। दिन भर मोबाइलों के अंदर नहीं लगे, फालतू कुछ है नहीं तो भी ऐसे यूट्यूब घुमाया जा रहा है, क्या पता नहीं क्या क्या चल रहा है, ऐसे नहीं। जब तो आपको क्या करना है, जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, अच्छा खाना खाना है, ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा, आज है ना टेस्ट अच्छा हुआ नहीं हुआ तो मैंने खाना नहीं खाया, ऐसी चीज़ों से दूर रहना है। हेल्दी चीज़ें खानी है, योगा करना है, एक्सरसाइज करनी है, कोई फिजिकल एक्सरसाइज, ऐसा नहीं दिन भर बैठ के बस एक जगह पढ़ रहे हो, घंटों निकल गए, तो फिर आपकी बॉडी जाम हो जाएगी, है ना। उसके ये लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट होते हैं, आपको अभी नहीं पता चलेगा, कुछ सालों बाद जब आपकी बॉडी जाम हो जाएगी, आपसे बोलेंगे एक जरा कोई सूर्य नमस्कार करके दिखा दो, तो आपसे कमर ही नहीं मुड़ेगी, बोलेगी यार मुड़ती नहीं है ऐसे। ठीक है, तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। कुछ को म्यूजिक में इंटरेस्ट होता है तो म्यूजिक सुनो आप, डांस में तो 2-4 मिनट डांस कर लो, तो आपको थोड़ा सा स्ट्रेस दूर हो जाएगा। कई बच्चे हमसे पूछते हैं मैम मोटिवेट करो, ये मोटिवेशन ही है। मोटिवेट मैं हमेशा कहती हूँ कोई आपको मोटिवेट नहीं कर सकता, आप खुद अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, बस दुनिया जान कोई नहीं कर सकता, भाई आप कितने भी भाषण सुन लो। ठीक है, तो खुद अपने आप को मोटिवेट रखो, हेल्दी रहो, फिजिकल एक्सरसाइज करो, इस तरह की एक्टिविटीज करते रहो ताकि आपका माइंड जो है वो शांत रहे। जैसे मुझे कुकिंग करने में बड़ा शौक है ना, मैं स्ट्रेस में रहती हूँ तो मैं खाना बनाती हूँ, कुछ कुछ बना लूँगी, कोई डिश बना लूँगी, तो मेरा ध्यान जो है उस टेंशन से दूर हट जाता है, कुछ टाइम के लिए शांत हो जाता है माइंड, है ना। तो ये बहुत सारी सबकी अपनी अपनी टेक, किसी को गेम खेलने में, अब गेम एक तो है वीडियो गेम, बैठ के बटन दबाए, गेम इन द सेंस कि कोई फिजिकल गेम आप खेलो। तो क्या क्या आपके बीमारियां हो सकती है, देखो आपके शरीर का मेन कुछ पार्ट्स हैं, जैसे हार्ट हम बोलते हैं, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बॉडी का, क्योंकि पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई जो है वो हार्ट से होती है, और ब्लड से ही एनर्जी, वेस्ट, सब कुछ ब्लड के थ्रू जाता है, ऑक्सीजन। दूसरा हमारा उससे भी मेन पार्ट है ब्रेन, क्योंकि हार्ट को भी चलाने वाला ब्रेन है। तो क्या क्या बीमारियां हमें हो सकती है, देखो आपको हाइपर ग्लाइसीमिया यानी डायबिटीज हो सकती है अगर आप टेंशन में रहेंगे, है ना। आपको हाइपर टेंशन हो सकती, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं दिन भर। आजकल तो भाई नई नई साइकोलॉजिकल बीमारियां निकल गई, आपने सुना उसको तो, है ना, डिप्रेस्ड है ना। डिप्रेस्ड क्या होता है, ये डिप्रेस्ड होना भी अनहेल्दी ही है, अस्वस्थी है, क्योंकि आप फिजिकली फिट हो लेकिन आप मेंटली चिंता में लगे हुए हो, डिप्रेस्ड हो गए हो, अपने जीवन से निराश हो गए हो, तो वो भी एक अस्वस्थता ही है। ठीक है, आप कोई सिगरेट वगैरह, कोई धूम्रपान कर रहे हो, ठीक है,
तो वो भी क्या है, एक अस्वस्थता ही। भले आपकी बॉडी अभी सही है, बड़े मस्त हो, बोले क्या हो रहा है, मुझे कुछ नहीं हो रहा है, मैं तो 10 सालों से पी रहा हूँ, या जो भी है कोई आपको बोले, लेकिन वो अंदर ही अंदर आपकी बॉडी को क्या कर रहा है, धीरे धीरे खत्म कर रहा है। आपके आनुवंशिक डिजीज, अब जैसे कुछ होते हैं वो उनको कोई बाहरी बैक्टीरिया इन्फेक्शन कुछ नहीं लगता, लेकिन जेनेटिकली मतलब कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो उन पेरेंट्स से हमें आती है। जैसे डायबिटीज़, हम बोलते हैं कि डायबिटीज़ अगर आपके पेरेंट्स को है तो आपको भी होने के चांसेस हैं, क्योंकि डायबिटीज़ का एक मेन रीज़न जो है वो आपके हार्मोनल कंट्रोल से है। इंसुलिन हार्मोन होता है जो डायबिटीज़ को क्या करता है, कंट्रोल। ये इंसुलिन क्या होता है, आपके भाई सेल के अंदर डीएनए, हमने सेल पढ़ा है, आपको पता है डीएनए होता है सेल में, उससे बनता है। तो अगर आपके पेरेंट्स में ही वो डीएनए गड़बड़ था और वही डीएनए का पार्ट आप में भी आया है तो फिर आपको हो सकती है। तो आपके क्या होती है, डीएनए या आनुवंशिक रूप से या पीढ़ी दर पीढ़ी में चलने वाली बीमारियां भी होती है ना। आप क्या हो सकते हैं भाई, पुअर फिटनेस हो सकती है। बोला 100 मीटर की दौड़ लगाओ, कौन फर्स्ट आता है, आप 50 मीटर में, हाँ मैम नहीं बस हो गया, ऐसे, ठीक है। तो ऐसे भी होते हैं। जैसे कि मैं अपने स्कूल में है ना, पहले कभी मैंने आपको बताया हो कि मैं रीजनल इंस्टीट्यूट में 3 साल काम कर चुकी हूँ। 3 साल मैंने वहाँ पे रेस में पार्टिसिपेट, मतलब टीचर्स की भी रेस होती थी, तो मेरे को 3 साल प्राइज़ मिला हुआ है। 2 साल तो फर्स्ट प्राइज़ मिला था मुझे, और तीसरे साल जो है थर्ड प्राइज़ मिला था, बीच वाला मिला ही नहीं है, ठीक है। और इस थर्ड प्राइज़ में भी मैं नीचे गिर गई थी, तो पर मैं वहाँ गिर के ऐसे नहीं बस हो गया, ऐसे नहीं, मैं उठ के दौड़ी और उस रेस को मैंने कंप्लीट किया और थर्ड आई थी, है ना। ट्रॉफीज पड़ी है मेरे पास, ट्रॉफी मिली थी मुझे ये दोनों शायद 2 बार। तो भाई ऐसा है, आप फिजिकली फिट होने चाहिए, और फिजिकली फिट होने के मैंने आपको सारे रास्ते बताए भाई। एक्सरसाइज करो रेगुलर, योगा हो गया करो, ठीक है। दूसरा है, और जैसे कि वही कई बच्चे मुझे कहते हैं मैम आप कितनी पतली है, तो देखो ये मैं पतली हूँ, लेकिन मैं शायद आप में से कोई ये नहीं कर सकता। 100 मीटर ही, ज्यादा नहीं, 100 मीटर भी बोलूंगी आधे बच्चे बैठ जाएंगे, हांफने लग जाएंगे, या कंप्लीट भी कर लेंगे तो ऐसा मैम पानी ऐसे करने लग जाते हैं, ठीक है। और ओबेसिटी, भाई मोटापा, ज्यादा पतले होना भी हम कहते हैं भाई वीकनेस में काउंट करते हैं, और इसी तरह ज्यादा जंक फूड खाने से। फिर आप क्या करते हो, इंसुलिन रेजिस्टेंस, वही मैंने कहा डायबिटीज है आपको, आपका बॉडी इंसुलिन नहीं बना रहा, किडनी में आपको कुछ हो सकता है, आपको डिसलिपिड्स हो सकते हैं। लिपिड्स क्या होती हैं, वसा, फैट से जुड़ी कुछ बीमारियां भी आपको हो सकती है। आपके ब्लड आर्टरीज में, आपके हार्ट की आर्टरीज में मान लो ज्यादा लिपिड, कोलेस्ट्रॉल जैसे कहते हैं जम गया है, तो फिर हार्ट का ऑपरेशन वगैरह जो कराते हैं। तो बहुत सारी डिजीज है, इतना डिटेल में हम नहीं पढ़ पाएंगे। रोग तथा इसके कारण, क्या है रोगों के कारण, हमारे शरीर में अनेक ऊतक होते हैं। ये ऊतक हमारे शरीर के क्रियात्मक तंत्रों तथा अंग तंत्रों को बनाते हैं, जो शरीर के विभिन्न कार्यों को संपादित करते हैं। ये भी हमने देखा कि हमारे शरीर में क्या है, बहुत सारे टिश्यू हैं, और टिश्यू किससे बनते हैं, तो आपको पता है सेल्स यानी कोशिकाओं से बनते हैं। ऊतक हमारे शरीर के क्रियात्मक तंत्रों, टिश्यू से अंग बना, अंग से अंग तंत्र, ये वाली कहानी हम पढ़ चुके हैं। तो आपके जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं या जितने भी सिस्टम है, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, है ना, उत्सर्जन तंत्र, ये सब के सब क्या करते हैं, रेगुलर काम कर रहे होते हैं। लेकिन अगर इनमें कुछ भी दिक्कत हो जाए, अब वो दिक्कत कैसी भी हो सकती है, उसके कई रीजंस हो सकते हैं, हमने अभी इतने सारे देखे, उसमें से कोई भी रीजन हो सकता है। या फिर हो सकता है कि आपको कोई बाहरी बैक्टीरिया जो है वो क्या कर रहा हो, इन्फेक्ट कर रहा हो। इनको पहचानते हैं कौन है ये है वायरस, है ना। अभी तक जिस तरह का माहौल गया है, आपने तो गोल वायरस ही देखे होंगे, है ना, ऐसे वाले। लेकिन वायरस अलग अलग शेप्स के होते हैं, जिसमें से एक ये भयंकर है। हम बोलते हैं ना हमें बैक्टीरिया, देखो एक चीज बताती हूँ आपको, जीवाणु जिसको आप कहते हो बैक्टीरिया, हम कहते हैं हमें बैक्टीरिया बीमारी फैलाते हैं। ये वो दादा है एरिया का, दादा इन द सेंस वो दादा टाइप वाला दादा, जो जीवाणु को भी बीमारी फैला देता है। यानी वायरस बैक्टीरिया से भी भयंकर होते हैं, क्योंकि वायरस ऐसे होते हैं जो बैक्टीरिया को भी डिजीज कर देते हैं।
बैक्टीरिया को भी मार देते हैं, इतने भयंकर होते हैं। और ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को मारते हैं उनको हम बोलते हैं जीवाणु भोजी, जीवाणु का भोजन कर जाते हैं ये, इसलिए इनको कहते हैं जीवाणु भोजी। ये रहा जीवाणु भोजी, दिख रहा है खतरनाक वाला, है ना, कोई एलियन टाइप का। जब कोई रोग होता है तो शरीर के एक अथवा अनेक अंगों एवं तंत्रों में क्रिया अथवा संरचना में खराबी परिलक्षित होने लगती है ना। कोई ना कोई आपको क्या हो जाएगा, खराबी हो जाएगी उस ऑर्गन में, आपके सिस्टम में। जैसे सिंपल सा आप पेट खराब हो गया, क्या हो रहा है, तो पेट आपका किससे रिलेटेड है मैम, पेट पाचन तंत्र से रिलेटेड है। तो आपके पाचन तंत्र में खराबी हो रखी है, डाइजेशन जो है वो प्रॉपर नहीं हो रहा। ये बदलाव परिवर्तन रोग के लक्षण दर्शाते हैं। रोग के लक्षण हमें खराबी का संकेत देते हैं। इस कारण सिर दर्द, खांसी, दस्त, किसी घाव में पस होना, पस का मतलब मवाद, पस तो देखो इंग्लिश वर्ड ही है, पस फॉर्म हो जाना। कई बार आपकी कोई फुंसी हो जाती है, कुछ लग जाता है तो उस एरिया में थोड़े दिन बाद वो पक जाता है ना, येलो येलो हो जाता है फूल के, है ना, फिर उसमें से पानी वानी निकलने लग जाता है, उसको कहते हैं मवाद या पस आना। ये सभी लक्षण हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है इनमें से। लेकिन इनमें यह नहीं पता लगाया चलता कि कौन सा रोग है। भाई देखो, सिर दर्द होना, फीवर होना, ये तो ये हम बोलते हैं कॉमन कैरेक्टर्स हैं। जैसे फीवर, कुछ भी आपको हो, चाहे आपको डायरिया हो, चाहे आपको कोई और बीमारी हो, कोई भी बीमारी हो, फीवर तो हमें होता ही है। और आपको मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ कि फीवर होना कोई बीमारी नहीं है। अगर आपको फीवर आ रहा है तो आपको सोचना चाहिए कि आपका बॉडी जो है वो जो भी उसके अंदर खराबी हो रखी है, जो भी उसके अंदर बैक्टीरिया या वायरस गया है उससे लड़ रहा है, तभी आपको फीवर आ रहा है। फीवर आना तो एक अच्छी बात होती है, पता है आपको। फीवर आ रहा है इसका मतलब आपकी बॉडी के जो आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसी हैं, ये पढ़ोगे आप धीरे धीरे, ये लड़ रहे हैं उस बाहरी ऑर्गन से जो आपके बॉडी के अंदर आ गया है। तो फीवर आना तो मैक्सिमम मलेरिया में भी फीवर होता है, डेंगू में भी फीवर होता है, आपको नॉर्मल सर्दी खांसी हो जाती है, वायरल हो जाता है तो भी फीवर होता है। फीवर ही ये बता रहा है कि आपकी बॉडी लड़ रही है, फाइट कर रही है उन बैक्टीरिया से, उन वायरस से, ठीक है। तो एक लक्षण को देख के आप ये नहीं बता सकते कि आपको क्या हो रहा है। जैसे मैंने कहा, फीवर तो बहुत सारी बीमारियों में होता है, ठीक है, सर दर्द बहुत सारी बीमारियों में होता है, डेंगू में भी सर दर्द होता है, मलेरिया में भी सर दर्द होता है। नॉर्मल अगर आपकी आइस वीक है तो भी आपको सर दर्द होता है, तो ये थोड़ी आपको कोई बीमारी है, ठीक। चलो, उदाहरण के लिए सर दर्द का कारण परीक्षा का भय है ना, लोगों को भाई आज एग्जाम है, सर दर्द हो रहा है। इसका अर्थ है मस्तिष्क का वरण शोथ होना अथवा दर्जनों विभिन्न बीमारियों में से एक होना, है ना। सर दर्द होना आपको परीक्षा के भय से भी हो सकता है, लेकिन हो सकता है आपके ब्रेन में कोई नर्व, कोई तंत्रिका टिश्यू, कोई कोशिका डैमेज हो गई हो, कहीं आपको लगा हो, उससे आपके सर में दर्द हो रहा, तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। शोथ का मतलब होता है मेनिंगिटिस। मेनिंगिटिस क्या है, ब्रेन की एक बीमारी होती है। जब ब्रेन में हमारे इन्फेक्शन हो जाता है, हमारा ब्रेन जो है प्रॉपरली काम नहीं करता, उसकी सेल्स डैमेज होने लग जाती है, तो उसको हम बोलते हैं मेनिंगिटिस, ठीक है, शोथ। रोग के चिन्ह वे हैं जिन्हें चिकित्सकीय लक्षणों के आधार पर देखते हैं, ना। खुद डॉक्टर नहीं बनने का कि यार तेरे को सर दर्द हो रहा है, चल मेडिकल, तेरे को सर्दी और उसकी दवाई दिला देती हूँ, मौसम खराब है, जरूर तेरे को वायरल हो रहा होगा। ऐसे खुद डॉक्टर नहीं बनने का। डॉक्टर के पास जाने का, कई लोगों को आपने सुना होगा कि उनको कई टाइम से जो है वीकनेस आ रही थी या पेट दर्द हो रहा था, वो डॉक्टर के पास जाते नहीं, मेडिकल जाते, 2-5 रुपए की दवाई लाके खा लेते। फिर वो बहुत टाइम बाद जब सीरियस हो गए और डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला कि आपको तो इतने समय से ये बीमारी है, क्या कर रहे थे आप, कर क्या रहे थे। वो खुद डॉक्टर बन के घूम रहे थे, अपना इलाज कर रहे थे, और फिर अब बेड़ा गर्क हो गया उनका, ठीक है। तो क्या है भाई चिकित्सीय लक्षण। चिकित्सीय लक्षण क्या होते हैं कि एक डॉक्टर है और हर बीमारी के कुछ पर्टिकुलर लक्षण होते हैं। जैसे आप रोज अखबारों में पढ़ते होंगे, अभी एक डिजीज गई कोरोना के ये लक्षण होते हैं, डेंगू के ये लक्षण होते हैं, ठीक है, मलेरिया के ये लक्षण होते हैं, कैंसर के ये लक्षण होते हैं। तो अगर आपको इन लक्षणों में से कोई लक्षण दिखते हैं तो आप पहले डॉक्टर के पास जाएंगे, टेस्ट करवाएंगे। ये नहीं कि ये लक्षण मिल रहे हैं तो मेरे को यही हुआ है, ऐसा भी नहीं करना।
आप कहाँ जाएंगे? डॉक्टर के पास, उसको चेकअप करवाएंगे प्रॉपरली। डॉक्टर आपकी सारी चीज़ों का अच्छे से चेकअप करेगा और करता भी है। ब्लड टेस्ट करवाता है, शुगर टेस्ट करवाएगा, है ना, उसको जो जो लगेगा कि डेंगू तो डेंगू टेस्ट करवा लेगा, इस तरह से। तो क्या करेगा भाई? चिकित्सीय लक्षणों के आधार पर हम पहचानते हैं कि हमें कौन सी बीमारी हो रही है। लक्षण किसी विशेष रोग के बारे में सुनिश्चित संकेत देते हैं। चिकित्सक रोग के सही कारण को जानने के लिए प्रयोगशाला में कुछ परीक्षण भी करवा सकते हैं ना, लैब टेस्ट करवा सकते हैं हम। और आजकल तो जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो ये कहती है कि जब आप 40 के ऊपर हो जाए, है ना, 40 से 45 के ऊपर हो जाए तो आप रेगुलर टेस्ट करवाओ, क्योंकि आजकल का खान पान ऐसा है कि हमें कोई भी चीज़ जो है इफेक्ट कर जाती है, हम केमिकली चीज़ें खा रहे हैं। तो वो कहते हैं कि भाई 40 से 50 आने के बाद आप रेगुलर या तो पर मंथ या हर 6 महीने में अपने ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट ये करवाते रहो, ठीक है, ताकि आप फिट रहो। कोई बीमारी ऐसा नहीं हो आपको हो रही है लेकिन आप उससे अनजान हो। जैसा कि मैंने कहा, कई कैरेक्टर्स दिखते नहीं है, एड्स के 5 साल तक नहीं दिखते, जैसे कैंसर तो 10-10 सालों तक लोगों में होता है, पता नहीं चलता। तो कई बीमारी ऐसी जो आप में है, आपको पता नहीं है, तो वो फिर बढ़ती जाएंगी। टाइम पे अगर पता नहीं चलेगा, टाइम पे पता चल जाएगा तो आप उसका इलाज करवा सकते हो। और कुछ बीमारियां ऐसी भी होती है जिनका कोई इलाज नहीं है ना, लेकिन आप अपनी उम्र थोड़ी सी बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो लैब टेस्ट करवा, लैब में मैंने आपको कहा कौन कौन से टेस्ट करवा सकते हैं आप। यूरिन टेस्ट करवा सकते हैं, ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई दूसरा सिम्टम, यूरिन और ब्लड तो नॉर्मल टेस्ट है ना। हीमोग्लोबिन टेस्ट करवा लेते हैं। कई बार आपको लग रहा है वीकनेस आ रही है, बहुत पैर वैर दर्द कर रहे हैं, तो आप हीमोग्लोबिन, ब्लड टेस्ट करवा के हीमोग्लोबिन का पता कर सकते हैं। ब्लड टेस्ट में भी अलग अलग टेस्ट होते हैं। ब्लड टेस्ट में ये नहीं कि आपके सारे ब्लड की इंफॉर्मेशन आ जाती है। आपको हीमोग्लोबिन करवाना है तो फिर वो हीमोग्लोबिन चेक करके बताएंगे, ठीक है। ऐसे अलग ब्लड में भी बहुत सारी वैरायटी, तो आप ये करवाएं जिससे आप क्या कर सकते हैं, बीमारी का सही पता कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है वो यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट में हम ढूंढेंगे और क्या कारण हो सकते हैं, किस प्रकार की बीमारियां हो सकती है, उसके लिए आपको करना पड़ेगा नेक्स्ट क्लास का इंतजार।